अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं फ़याज़ अली आपसे राइट लर्नर्स चैनल से मुखातब हूँ। यकीनन आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह ताला मैथमेटिक्स 10 क्लास 6.3 अलजेब्रिक सेंटेंसेस से 6.3 सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हमारे पास पहला सवाल है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आल्सो वेरीफाई द आंसर। कि फाइंड करें सॉल्यूशन सेट और उसको वेरीफाई करें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन उतार देता हूँ। सॉल्यूशन हमारे पास पहला क्वेश्चन है √4x-5 √4x-5 और दूसरे साइड पे हमारे पास है √3x + 7। अब देखिए हमारे पास दोनों साइड पे अंडर रूट है। इस अंडर रूट को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे हमारे पास सवाल तो इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। इसे कि किसी वैल्यू को इस तरफ या उस तरफ नहीं लेकर जा सकते जब तक हम अंडर रूट ख़त्म ना करें। तो हम सबसे पहले अंडर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक, जब हम स्क्वायर ले लेंगे 4x-5 इसका भी होल स्क्वायर ले लेंगे और इस तरफ √3x + 7 इसका भी होल स्क्वायर ले लेंगे। अब ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा और ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 4x-5 और इस तरफ 3x + 7। अब जो वेरिएबल्स वैल्यूज़ है वो एक तरफ हो जाएगी। जैसे 4x यहाँ पर प्लस है, प्लस ही रहने देंगे। यहाँ पर 3x प्लस में उस तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी और इस तरफ 7 प्लस में तो 7 को प्लस में ही रहने देंगे और यहाँ पर -5 है तो उस तरफ +5 हो जाएगा। ठीक, 4x से -3x करेंगे तो हमारे पास सिर्फ x बन जाएगी और 7 + 5 अगर करेंगे तो हमारे पास 12। अब ये हमारे पास x बराबर आ गया 12 के। अब इसके बाद दूसरा जो काम है वो वेरिफिकेशन की है कि इसी वैल्यू को वैल्यू ऑफ x पुट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। जो हमें ये इक्वेशन मिली थी, ये वाली इक्वेशन, इसमें जहाँ पर x है वहाँ पर x बराबर के हम किस में डालेंगे, 12 में डाल देंगे हम। यानी जो हमारे पास जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह हम 12 पुट करेंगे। ठीक, भी हो जाएगी। हमारे पास सवाल था 4x-5 = √3x + 7। अब 4x मेरे पास अगर x की जगह मैं 12 डाल दूँ, जैसे x बराबर है 12 के, यहाँ पर जो हमने आंसर निकाला था ना x बराबर है, वहाँ x की जगह मैं 12 डालूँगा और इस तरफ भी x की जगह मैं 12 पुट कर लूँगा। हमारे पास 7 आ जाए। ठीक है, अब मैं बाकी सवाल यहाँ ऊपर करता हूँ, इसलिए जगह नहीं है। मैं छोटा एक बोर्ड सा है उस पर ये कर रहा हूँ, इक्विपमेंट्स भी पूरी नहीं है, पर अब यहाँ मैं बाकी का सवाल करूँगा। 4 हमारे पास आता है 48। ठीक है, और फिर उसके बाद -5 = यहाँ मुझसे अंडर रूट लगाना भूल गया, तो 3 12 हमारे पास आते हैं 36 और +7। अब यहाँ पर हमारे पास +7 हो गए और यहाँ पर भी अंडर रूट है। 48 - 5 हमारे पास क्या बचेगी, 43
और यहाँ पर हमारे पास 36 + 7, यहाँ पर भी हमारे पास 43। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन सेट हमारा x बराबर है 12 के वो निकला था। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। इसलिए कि वेरिफिकेशन तो हो गई, तो ये क्या है, वेरीफाइड। जब दोनों साइड पे हमारे पास एक जैसा आंसर आ जाए तो ये हमारे पास वेरीफाइड कहलाता है। ठीक, तो यहाँ हम नीचे क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन सेट इज 12। यकीनन आप लोगों को पहला सवाल समझ आ गया। तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारे पास है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं और उसके बाद दूसरा सवाल हमारे पास है 3√y = 2। ये हमारे पास है 3√y = 2। यहाँ पर भी हम y की वैल्यू मालूम करने के लिए ये तो कर सकते हैं कि दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, इसी तरह जो पिछले सवाल में हमने किया था, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा और दूसरे साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 3 9 हो जाएंगे, जो स्क्वायर से बाहर है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो स्क्वायर को काट लेगी तो हमारे पास क्या बच गया, y अंदर बच गया। और 2 2 4, जब 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, और इस तरफ 4। जब 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे साइड पे जाके क्या होगा, 4 और 9। तो यहाँ हमारे पास y की वैल्यू है। अब वेरीफाई करते हैं, इसी y की वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो हमें सवाल मिला था, तो हम वेरिफिकेशन करेंगे। अब तो वेरिफिकेशन हम करेंगे, वेरिफिकेशन लिख लो या पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन लिख लो, एक ही बात है। तो हम 3√y की जगह हम लगाएंगे 4 और 9 और = 2। ठीक है, तो 4 और 9। अब सबसे पहले जब y पास 3 4 का हमारे पास अंडर रूट होता है, अगर अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो 4 का हमारे पास 2 आएगा और 9 का हमारे पास 3 आएगा। इसे कि 2 2 4, 3 3 9, और इस तरफ हमारे पास 2 बचा। ठीक है, बाकी सवाल मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ। अब हमने 3 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 और 3 बच गया, और इस तरफ हमारे पास 2 बच गया। 3 से कट जाएगा, 2 रह गया, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 रह गया। अब इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो वेरीफाइड हो गया। लेकिन सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट इज़ 4/9। ठीक, ये सवाल भी सॉल्व हो। चलिए तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमारे पास है, √z - 8 = 1। ठीक, अब ये -8 है। सिंप्लीफाई करने के लिए जो सवाल को पहले छोटा कर लेंगे, z -8 यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके प्लस होगा। अब √z 9। अब z हमने मालूम करनी है, जो स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे तो z हमारा रह जाएगा और अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक, अब यहाँ पर भी स्क्वायर ले लिया और 9 पर भी स्क्वायर ले लिया। अब ये स्क्वायर को काट जाए, यहाँ पर z रह जाएगा
और यहाँ पर 9 9 ज़ा 81। इसका मतलब सॉल्यूशन सेट हमारे पास 81 निकला। अब वेरिफिकेशन करेंगे कि वेरिफिकेशन में हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक, अब जो z की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन में पुट कर लेंगे। जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन था z - 8 = 1, तो z में क्या पुट करेंगे 81 और -8 = 1। आपको पता है कि 81 का अंडर रूट क्या होता है 9 यानी 9 का स्क्वायर होता है 9 स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास 8 = 1, स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा 9 रह जाएगा, -8 = 1। ठीक है, बाकी सवाल इस तरफ करते हैं। 9 - 8 = 1, 9 - 8 1 और यहाँ पर भी 1, तो वेरीफाइड हो गया। हम क्या कह सकेंगे कि द सॉल्यूशन सेट इज 81। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं अपनी 4th क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल हमारे पास है कि √y/3 -2 = 3, ये हमारे पास सवाल है। अब देखिए -2 यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, और इसको हम यूँ ही रहने देंगे। जब 3 + 2 तो हमारे पास बचा y3 और यहाँ पर हमारे पास 5 बचा। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे साइड पे जाके, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। 5 × 3 तो हमारे पास बचा y = 15। अब स्क्वायर लेंगे इस y से अंडर रूट ख़त्म करने के लिए, तो हमारे पास अब स्क्वायर लेंगे इस y से अंडर रूट ख़त्म करने के लिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर ले लिया और 15 पर भी स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर स्क्वायर से कर लिया, यहाँ पर y रहेगा और इस तरफ 15 से हमारे पास आता है 225। इसका मतलब हमारे पास ये जो y की वैल्यू आई है ये 225 आई है। अब मैं यहाँ से वेरिफिकेशन करता हूँ, सही है। यहाँ से मैं वेरिफिकेशन के बाकी यही सवाल सॉल्यूशन सेट ये मुकम्मल आ रहा है या नहीं। तो जहाँ y की वैल्यू 225 आई थी वहाँ हम लोग 225 सवाल में लिख देंगे, जहाँ पर ये √y की जगह हमने 225 लिखा और नीचे हमारे पास 3, इस तरफ -2 और इस तरफ 3। यकीन आपको समझ आ गई। 225 का अंडर रूट हमारे पास आता है 15, तो 15 अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा और नीचे 3 बच गया और इस तरफ -2 इस तरफ 3, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, यहाँ पर हमारे पास 5 बचा और यहाँ पर हमारे पास 2, यहाँ पर 3, 5 - 2 3 और यहाँ पर भी हमारे पास 3। इसका मतलब वेरीफाइड। हम सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन सेट इज सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा ये y 225 ठीक। चलिए पांचवा सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास सवाल है √4y + 12 √4y + 12 + 13
और नीचे हमारे पास 6 और इस तरफ 2। अब देखें ये हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकती है। अब डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लगा सकते बल्कि पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे अंडर रूट 4y प्लस 12, ये सॉरी यहाँ पर 12 नहीं है, ये 2 है, ठीक है। और तो यहाँ पर भी 2 लिख लेंगे, ठीक है। 4y प्लस 2 है और प्लस 13 बाद में। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास 4y प्लस 2 और प्लस 13 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 4y प्लस 2 बच जाएगा और ये प्लस 13 है, उस तरफ जाके क्या होगा 12 माइनस 13 हो जाएगा। जब माइनस 13 हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 4y प्लस 2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक। अब स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर, इसे कि इससे हमने अंडर रूट हटाना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर भी 4y प्लस 2 स्क्वायर ले लेंगे और इस तरफ भी -1 का स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 4y प्लस 2 और इस तरफ हमारे पास, आपको यकीनन पता होगा किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर इवन नंबर में हो तो वो हमारे पास पॉजिटिव में तब्दील हो जाती है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा। 4y और यहाँ पर प्लस 2 है, उस तरफ जाके -2 हो जाएगा, 1 माइनस 2, तो 4y इज इक्वल टू 1 माइनस 2, हमारे पास आंसर आता है -1। अब y के साथ 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब y का हमारे पास -1/4 आ गया। मज़ीद सवाल इस तरफ करते हैं। हमारे पास वेरिफिकेशन अब करेंगे, जहाँ पे y है इस इक्वेशन में, जहाँ पर y है वहाँ पर हम लोग -1/4 डालेंगे, ठीक। जैसे हमारे पास सवाल था 4y प्लस 2 प्लस 13 इज इक्वल टू 2 और नीचे हमारे पास 6। तो y जहाँ पर है वहाँ पर हम लोग 4y की जगह हम लोग -1/4 और प्लस 2 और इस तरफ प्लस 13 और नीचे हमारे पास 6 और इस तरफ 2, ठीक है। ये 4 इस 4 से कट जाएगा, -1 प्लस 2 हो जाएंगे जब, तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा -1 प्लस 2 प्लस 13 और इस तरफ 2 और नीचे 6। अब हमारे पास -1 प्लस 2 हमारे पास होते हैं 1, सही, पॉजिटिव बड़ी वैल्यू का साइन लगती है, और इस तरफ 13 और इस तरफ 2, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। और नीचे 6। 1 का स्क्वायर, सॉरी ये पेन बार बार स्लिप हो रहा है, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही रहता है और प्लस 13 और इस तरफ 6 और इस तरफ हमारे पास 2, ठीक। बाकी के सवाल में नीचे होता तो ऊपर 14 और नीचे 6 इज इक्वल टू 2 3 2 7 तो हमारे पास यहाँ पर बचा ऊपर 7 और नीचे 3 और इस तरफ हमारे पास बचा 2। अब एक तरफ 7/3 है, दूसरी तरफ 2 है, तो इसका मतलब ये वेरीफाई नहीं हुआ। जब वेरीफाई नहीं होता है तो हम लोग सॉल्यूशन सेट क्या लिखते हैं, द सॉल्यूशन सेट इज सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी। तो एम्प्टी सॉल्यूशन सेट हम यूँ बनाते हैं। यकीनन आपको समझ आ गई हो। अंडर रूट 25 y माइनस 6 और इक्वल
4 अंडर रूट y प्लस 3। ये हमारे पास सवाल है। अब दोनों साइड पे हमारे पास नंबर सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करें, डायरेक्ट टेक स्क्वायर ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर भी 25y माइनस 6 इक्वल टू 4y प्लस 3। इस तरफ भी स्क्वायर ले लें और इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा, ये स्क्वायर इसको काट लेंगे, लेकिन ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरफ रह गया 25y माइनस 6 और इस तरफ 4 4 ज़ा 16y प्लस 3। अब 25y माइनस 6 और इस तरफ हमारे पास 16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे y से तो हमारे पास 16y आ जाएगा। 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। वेरिएबल्स यहाँ पे 16 प्लस में, उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, सॉरी y, और यहाँ पर 6 माइनस में, उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 25y माइनस 16y हमारे पास बचा 9y और इस तरफ हमारे पास 48 प्लस 6 हमारे पास हुआ 54। तो y के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, 9 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा, तो y बराबर है 6 के। अब ये वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन में इस तरफ करता हूँ, ठीक। वेरिफिकेशन में करूँगा इस तरफ, ठीक है। ये वैल्यू लिख लेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर y इज इक्वल टू 6 लगा लेंगे। जैसे 25y है तो y की जगह 6 माइनस 6 और इस तरफ भी 4y की जगह 6 प्लस 3, ठीक। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। असल में मेरे पास यहाँ पर छोटा सा बोर्ड है, उसी पे मैं कर रहा हूँ, तो इस वजह से अगर आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना हो तो माज़रत, ठीक। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 150 माइनस 6 और अंडर रूट। इस तरफ हमारे पास 4 है और अंदर हमारे पास 6 प्लस 3 9, ठीक है। 150 माइनस 6 144 हो जाएंगे और अंडर रूट, और इस तरफ हमारे पास 9 का अंडर रूट स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 3, तो 4 3 ज़ा 12 और इस तरफ 144 का हमारे पास अंडर रूट होता है 12। ये 144 का अंडर रूट हम यूँ निकालते हैं, जैसे हमारे पास 14 या 12 का स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर, ये हम यूँ लगा लेते हैं। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर से कट जाता है, क्या रह गया 12 रह गया, जो कि हमने यहाँ पर 12 लगा लिया था। तो हम सॉल्यूशन सेट इज़ y इक्वल टू 6, ठीक है। सॉल्यूशन सेट हमारे पास 6 है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल हमारे पास है 7 हमारे पास है अंडर रूट 12x माइनस 4, अंडर रूट 12x माइनस 4 और अंडर रूट 4x प्लस 8, अंडर रूट 4x प्लस 8। अब देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो बस डायरेक्ट हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो 12x माइनस 4 का भी स्क्वायर ले लेंगे और इस तरफ 4x प्लस 8 का भी स्क्वायर ले लेंगे। अब ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर से, हमारे पास बचा 12x माइनस 4 और इस तरफ 4x प्लस 8। तो 12x वेरिएबल इस तरफ, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा और इस तरफ 8 प्लस है, ये माइनस है, माइनस जब उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 12x माइनस 4x 8x और इस तरफ हमारे पास 8 प्लस 4 12।
x के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 3 और 2। सही। अब जहाँ जहाँ पर सवाल में x है वहाँ पर हम 3 वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक, हम वेरिफिकेशन जब करते हैं तो 12 x है 12x है तो x की जगह हम लोग 3/2 और -4 एक हो गया। फिर इस तरफ √4x है तो 4x की जगह हम 3/2 + 8। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। तो 2 1 ज़ा और 2 6 ज़ा, तो हमारे पास क्या बचा 6√3 -4। और इस तरफ हमारे पास 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यहाँ पर हमारे पास बचा 2 3 + 8। बाकी के सवाल में यहाँ पर करता हूँ। तो 6 3 ज़ा हमारे पास क्या बना 18 -4, और इस तरफ हमारे पास 2 3 ज़ा 6 + 8। अब 18 - 4 हमारे पास होता है 14, और इस तरफ 6 + 8 भी हमारे पास 14 ही होता है। तो ये हमारे पास वेरीफाइड आ गया। अब सॉल्यूशन सेट हम क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन सेट इज़ 3/2। यकीनन आपको समझ। हम आ गए अगले सवाल की तरफ। 8वां सवाल हमारे पास है 8वां सवाल हमारे पास है √y - 7 = -4। √y - 7 = -4। अब यहाँ पर -7 है, उस तरफ जाएगा तो +7 हो जाएगा। -4 + 7, और जब +7 हो जाएगा तो हमारे पास √y यहाँ पर हमारे पास 3 बच जाएगा। और अब y को √ हमने ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर ले लेंगे और 3 का भी स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर से कट जाएगा। y = 3 3 ज़ा 9। y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 9। अब वेरिफिकेशन जब हम करते हैं तो जो सवाल गिवन क्वेश्चन में हमारे पास y है वहाँ पर हम क्या डालेंगे 9। तो y की जगह हम 9 डालेंगे। आगे क्या है -7 = -4, -7 = -4। तो 9 हमारे पास किसके बराबर होता है 9 का √3 -7 = -4। 3 - 7 यकीनन आपको पता होगा -4, और यहाँ पर भी -4। तो हमारे पास वेरीफाइड हो गया। अब सॉल्यूशन सेट हम क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन सेट इज़ y 9 के बराबर इज़ 9। यकीनन आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की जानिब। 9वां सवाल हमारे पास है √x - 1 = 8। √x - 1 = 8। तो √x -1 यहाँ पर माइनस में, उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। तो √x बराबर निकला हमारे पास 9। अब टेकिंग स्क्वायर लेंगे ताकि हम x से √ को ख़त्म कर लें ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो यहाँ पर भी x का स्क्वायर और 9 का भी स्क्वायर। तो स्क्वायर से कट गया, x रह गया, और 9 9 ज़ा 81। अब वेरिफिकेशन करेंगे। जहाँ पर सवाल में x है वहाँ पर हम क्या डालेंगे 81। जैसे यहाँ पर x है तो हम लोग क्या लिखेंगे 81 - 1 = 8। आपको पता है 81 का √ हमारे पास 9 होता है। 9 - 1 = 8। 9 - 1 8 = 8। ठीक,
अब ये वेरीफाइड हो गया। इसका मतलब सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, द सॉल्यूशन सेट इज़ 81। और हमेशा याद रखें सॉल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में डालना है, ठीक है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने नए सवाल की, आखिरी सवाल की जानिब। हमारा आखिरी सवाल है, सॉल्यूशन लिख लेंगे। आखिरी सवाल हमारे पास है 3√x + 7, 3√x + 7 = 10। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं मज़ीद। जैसे यहाँ पर 3√x है, यहाँ पर +7 है, उस तरफ जाके -7 हो जाएगा। और तो हमारे पास 3√x = 3 बच गया। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 तो 3 जब कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आया 1। तो √x = 1। अब ये स्क्वायर रूट हमने ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर भी स्क्वायर ले लेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा और आपको पता है 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। तो x बराबर है 1 के। अब यही 1 हम इक्वेशन में जो सवाल मिला था उसी में डालेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन करेंगे। सवाल हमारे पास था 3√x + 7 = 10। x की जगह हम लोग 1 लगा लेंगे, तो 7 = 10। और आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, +7 = 10। बाकी सवाल में यहाँ पर उतार लेता हूँ। 3 1 3 + 7 = 10। 3 + 7 10 = 10। तो इसका मतलब वेरीफाइड। द सॉल्यूशन सेट इज x1, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि जो सवाल आपको समझ नहीं है, ताकि मैं उस सवाल को दोबारा इससे बेहतर तरीके से समझा सकूं। और जो एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आए हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा मसला है, तो ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं उस एक्सरसाइज को, उन सवालात को सॉल्व कर